लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये लड़की हिंदू हो जाती और अगर रेप करने वाला लड़का जो उठा कर ले गया था वो किसी मुसलमान में हो जाता तो क्या होता। आप लोग सोचिए कि मैटर किधर जाता और कहां कहां आप लोग देख पाते। देश के तमाम सेंट्रल मीडिया के टेलीविजन में इस मैटर को आप लोग देख पाते, लेकिन मैटर को धमाचपा देने का भरपूर कोशिश हो रहा है हमारे इलाके के नेताओं के द्वारा। इस मैटर को आगे बढ़ने नहीं देते हैं क्योंकि इलेक्शन है, वोट बैंक में सींध ना लग जाए इस मैटर में हाथ देने की वजह से, इसलिए डर रहे हैं। हम तमाम इलाके के ग्वालपोखर के ही नहीं बल्कि उत्तर दिनाजपुर के हमारे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस लड़की के लिए साथ में आए और जितने भी संगठन हैं पूरे इलाके में, उत्तर दिनाजपुर में तमाम संगठन, पूरे देश के संगठन इस लड़की के लिए आवाज उठाए। शाहपुर के क्वालीगर में एक लड़की के नाम है मनवारा खातून नाम से एक लड़की जो मुस्लिम लड़की है, एक हिंदू लड़का ने लड़की को अगवा किया और लड़की को ले जाकर रेप करके मार कर फेंक दिया है। इस तरह के बाद गांव के लोगों के तरफ से और जिस गांव की लड़की है उस लड़की को मार कर फेंक दिया गया है। जगह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। एक फेक आईडी से बना हुआ फेसबुक के जरिए से लड़की की फोटो सामने आया है। कल से हम तमाम नेताओं को, हमारे इलाके के तमाम नेताओं को एक एक करके फोन किए हम कि सर इस मैटर पर हाथ डालिए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। प्रशासन के तरफ से किस तरह का भूमिका निभाया जा रहा है मालूम नहीं, लेकिन आप लोग गौर कर सकते हैं, अगर ये लड़की जिसकी नाम मनवारा नाम के लड़की, अगर लड़की मुस्लिम के जगह हिंदू हो जाती तो क्या होता। और जिस हिंदू लड़का ने लड़की को अगवा करके लड़की को इस तरह से मार कर फेंका है, रेप करके, अगर ये लड़का मुसलमान हो जाता तो क्या होता। आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए से बताइए और हमारे इलाके के रहनुमाओं को, नेताओं को जगाइए कि क्यों आखिर इस मैटर में तमाम नेताएं चुप्पी क्यों साध कर बैठे हुए हैं। तमाम नेताएं चुप्पी साध कर इस मैटर पर क्यों बैठे हुए हैं। सोलपरा के क्वाली घर में एक मुसलमान लड़की को अगवा किया तकरीबन एक हफ्ता पहले, और अभी लड़की की लाश की फोटो एक फेक आईडी से बना हुआ फेसबुक के जरिए से हम लोगों को मिल रहा है। हाँ, अभी तक किसी भी तरह का कोई जानकारी या कोई नेता अभी तक इस चीज में हाथ नहीं लगाया है। कहीं नेताओं को यह तो डर नहीं है कि इस मैटर में हाथ लगाएंगे तो हमारा वोट बैंक में सींध लगेगा। कई नेताओं को इस बात का डर तो नहीं है कि इस मैटर में अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे वोट बैंक में कुछ कमी आ जाएंगे, सिंध लग जाएंगे। इसीलिए कोई पार्टी का नेता अभी इस मैटर में हाथ लगाने से डर रहा है। अगर आप लोग एक मिनट के लिए सोच कर देखिए, यही मैटर आप लोगों को पहले भी बताया हमने कि अगर लड़की मनवारा खातून के जगह कोई हिंदू लड़की होती और जिस लड़का ने इस लड़की को उठाकर ले गया और रेप करके मार के फेंका है, अगर ये हिंदू के जगह मुसलमान हो जाता, यानी कि लड़की के जगह लड़का और लड़का के जगह लड़की हो जाता तो क्या होता। अगर धर्म लड़की मुसलमान ना होकर हिंदू हो जाती और रेप करने वाला लड़का हिंदू ना होकर मुसलमान हो जाता तो हिंदुस्तान के तमाम नेताएं अभी कमेंट और ट्विटर बॉक्स में भर दिया गया होता और अपने उत्तर दिनाजपुर के तमाम बीजेपी नेता और तमाम हिंदू संगठन के लोग इस गांव में पहुंच गया होता और पूरे इलाके को जाम कर दिया गया होता। अभी तक एक बहुत बड़ा हाईलाइट मैटर बन गया होता। हिंदुस्तान के तमाम सेंट्रल मीडिया इस गांव में पहुंच गया होता, लेकिन अभी तक हमारे इलाके के नेताएं चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। अभी तक हमारे इलाके के तमाम नेताएं, हर पार्टी के नेता चुप्पी साध कर बैठा हुआ है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि इस मैटर में अगर हम हाथ लगाएंगे तो कहीं हमें वोट बैंक में सींध न लग जाए, लग जाए। मैं खुलकर बताना चाहता हूं, नेताओं में से हमारे बाप भाई कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए बगैर रह नहीं सकता। ये जो लड़की मनवारा खातून नाम से, माँ के नाम है शफाली खातून और बाप के नाम आलम है। शाहपुर के एक गांव के नाम याद नहीं आ रहा है, अभी हम देखे भी हैं ना, 2 न्यूज में हम नाम डाल चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आप लोगों को दिखाया है, उसमें गांव और पूरा ठिकाना बताया गया है। तो देखिए आप लोग, हम अभी तक तमाम नेताओं से कांटेक्ट किए और न्यूज में भी डाल के रखे हैं
किसी नेता ने ना ही ट्वीट किया, ना ही किसी नेता ने इस बात पर एक्शन लिया, ना अभी तक आगे बढ़ा है, क्योंकि इन लोगों को डर है कि इस मैटर में हाथ लगाने की वजह से हमारा वोट बैंक ना कट जाए। एक मुसलमान लड़की को उठाकर ले जाते हैं, रेप करके मार के फेंक देते हैं, फिर उसका फोटो वायरल भी होते हैं, लेकिन कोई नेता अभी तक इस बात में ध्यान नहीं देता। आप लोग गौर कीजिए, अगर ये लड़की हिंदू होती तो हिंदुस्तान के तमाम बीजेपी नेता, तमाम हिंदू संगठनें इस बात पर अभी एक्शन लिया होता। मैं कहना चाहता हूं पूरे इलाके के, हमारे इलाके के नेताओं से, जितना जल्द हो सके आप लोग एक्शन लीजिए और इस मैटर को, सही कातिल को पकड़ने में मदद कीजिए। और ये लड़का, कुछ हिंदू कट्टरता विचारधारा रखने वाले संगठन के लोग इस लड़का को छुपा के रखा है। कुछ हिंदू संगठन के कुछ कट्टर विचारधारा रखने वाले लोग इस लड़का को छुपा के रखा है, बचाने का कोशिश कर रहा है। और हमारे नेताएं जो खुद को रहनुमा कहते हैं, हम लोगों के रहनुमा कहलाते हैं, ये नेता अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन मोड पर नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं अभी लाइव आने पर मजबूर हुआ हूं, क्योंकि नेताओं से कांटेक्ट करता हूं तो एक बार फोन रिसीव करने के बाद दोबारा फोन रिसीव नहीं करता। किसी भी नेता को एक बार फोन रिसीव करने के बाद दोबारा फोन रिसीव नहीं करता। कुछ लोग तो हमें धमकी भी दे दिया कि इस मैटर में आगे मत बढ़ो, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान का मैटर है। ये हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है, एक मुस्लिम लड़की, गरीब लड़की की मैटर है। एक हिंदू लड़का ने उठा लेके गया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये लड़की हिंदू हो जाती और अगर रेप करने वाला लड़का जो उठा कर ले गया था वो किसी मुसलमान में हो जाता तो क्या होता? आप लोग सोचिए कि मैटर किधर जाता और कहां कहां आप लोग देख पाते। देश के तमाम सेंट्रल मीडिया के टेलीविजन में इस मैटर को आप लोग देख पाते। लेकिन मैटर को धमाचपा देने का भरपूर कोशिश हो रहा है हमारे इलाके के नेताओं के द्वारा। इस मैटर को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि इलेक्शन है, वोट बैंक में सींध ना लग जाए इस मैटर में हाथ देने की वजह से, इसलिए डर रहे हैं। हम तमाम इलाके के ग्वालपोखर के ही नहीं बल्कि उत्तर दिनाजपुर के हमारे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस लड़की के लिए साथ में आए और जितने भी संगठन हैं पूरे इलाके में, उत्तर दिनाजपुर में तमाम संगठन, पूरे देश के संगठन इस लड़की के लिए आवाज उठाए। इस लड़की की पूरी तहकीकात हमारे पेज में दिया हुआ है, दिनाजपुर न्यूज एंड सब के पेज में दिया हुआ है, वहां से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर से फोटो चाहिए तो हमें फोन करके भी ले सकते हैं। हम इस पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों के सहयोग का जरूरत है। अगर नेता इस तरह से चुप रहे और प्रशासन इस तरह से चुप्पी साधे, धमाचपा देने का कोशिश करे, मैटर को रोकने का कोशिश करे, तो हम कोहराम मचा देंगे, कोहराम मचा देंगे पूरे हिंदुस्तान में। अगर इस लड़की के लिए अगर ठोस कदम और एक्शन मोड में हम लोगों को, नेता और प्रशासन को नहीं दिखा, तो हम तमाम उत्तर दिनाजपुर के संगठन जितने भी हैं, एनजीओज हैं, तमाम संगठन को अपने साथ चाहते हैं। आइए हमारा साथ दीजिए, सच्चाई के लिए आगे बढ़िए प्लीज। आप छोटे छोटे बातों के लिए तो एहतजाज करते हैं, पुतला जलाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस मैटर में आप लोग भी चुप हैं। कल से हम न्यूज डाल के रखा है, कोई इस बात पर, इस मैटर पर हाथ नहीं लगाए आप लोग, किसी भी संगठन के लोग। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं ग्वालपोखर के तमाम संगठन, मैं पूछना चाहता हूं चाकुलिया के तमाम संगठन है जो खुद को कहते हैं कि हम गरीब के रहनुमा है, गरीब के लिए आवाज उठाते हैं, क्यों अभी तक चुप बैठे हो आप लोग? तमाम संगठन के लोग क्यों चुप बैठे हो आप लोग? आप लोग तो बड़ी बड़ी दुआई देते हैं कि हम गरीब के साथ हैं, क्यों चुप बैठे हैं आप लोग? क्यों नहीं निकलते इस लड़की की फोटो लेकर सामने सड़कों पर क्यों नहीं उतरते आप लोग? क्यों हमारे देश के नेता, हमारे इलाके के नेता इस बात पर चुप्पी साध कर बैठा हुआ है? प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन अभी तक चुप क्यों है? मैं इस चीज का जवाब चाहता हूं। आप लोग जितने भी फेसबुक में हमें देख रहे हैं और जितने दोस्त से साथी को, अपने साथियों को शेयर कीजिए और इस मैटर को हर जगह पहुंचाइए, और जहां तक हो सके आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। हम तमाम संगठन से अपील करते हैं कि अपने एक जितने भी संगठन साथी है सबको लेकर रास्ते में उतरिए प्लीज। हम आपके साथ हैं। हम अपने जिंदगी, अपने जान, शरीर में जान जब तक बाकी रहेगा, इस तरह के मैटर को देखकर हम बैठे नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नेताएं वोट लेने के लिए बिजी हैं, नेताएं वोट लेने के लिए बिजी हैं। ये लोग अभी नहीं बोलेंगे कुछ, इन लोगों को डर है कि इस मैटर में अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमारा वोट बैंक खराब हो सकता है। तो आप लोगों को साथ देने का जरूरत है। आइए, रास्ते में आइए, साथ दीजिए हमारा। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, फिर से मिलेंगे।